जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी का जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया हुआ होता है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है, कलयुग के बारे में कि कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। ये युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय अनुपात 4, 3, 2, 1 के द्वारा घटती चली जाती है। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेतायुग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है। इस तरह अगर चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्षों की होती है। और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा, जो 2016 तक 5,000 वर्ष तक बीत चुकी है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। और हमने प्रथम प्रस्तुति में बताया था कि 2023 में प्रलय का योग है, तो वे सब हो भी रहा है जैसे विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है। परमाणु हथियार कभी भी चल सकते हैं। पश्चिमी देशों में सर्दी का तापमान -50-60 डिग्री तक है, तो कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा, और पड़ोसी मुल्क में अन्न जल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उधर चीन में कोरोना वायरस जैसी महामारी से लाखों लोग मर रहे हैं। यह सब प्रलय के संकेत ही तो है। कलयुग का अंत कैसे होगा, इस प्रस्तुति में बताएंगे। और अपने अभी तक हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स राधे राधे भी अवश्य लिखें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद्भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसा कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में क्या होगा? स्त्रियां अपने अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएंगी। भूमि पर अन्न का दाना न के बराबर उगेगा।
लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएगी। कलयुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलयुग का अंत होगा। कलयुग के अंत से पहले हमें कई संकेत मिलने लगेंगे। यह हमें पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों की माने तो कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, सभी देश आपस में लड़ने को तैयार होंगे, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा होगा, इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार होगा। वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो जाएगा, धरती रहने लायक नहीं रहेगी, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में इंसान एक दूसरे का खून पिएगा, लालच चरम पर होगा। कोई किसी के करीब न होगा, बाप बेटा और बेटा बाप को मार डालेगा, कोई औरतों की इज्जत नहीं करेगा, सब लोग पैसे के पीछे भागेंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा, हर तरफा आतंक फैला होगा। लोग एक दूसरे पर अत्याचार करेंगे, हत्या करेंगे, लूटपाट करेंगे, हर तरफ पाप ही पाप होगा। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लगेंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेगा। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में ये भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम जी बनेंगे, जो कि अभी पृथ्वी पर उपस्थित हैं और हिमालय में कहीं तपस्या में लीन हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का अंत करते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त करने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इनमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के भी कई सबक हैं। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार 12 वर्षों तक वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्षों का संधिकाल, एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं। संधिकाल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। फिर से यहाँ पर देवी देवता रहा करेंगे, मनुष्य देवी देवताओं से बात किया करेंगे। इस प्रकार यह जो है युगों का काल चक्र चलता ही रहेगा। साथियों, आपको आज की बहुमूल्य जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल हरि धर्म रथ को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। लाइक भी अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी अवश्य लिखिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।